आज मैं गया था मतलब 30 तारीख है आज, 30/5/26। आज मैं गया था मंडी हाउस, मतलब कि मंडी हाउस एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा मतलब इतने ज़्यादा परसेप्शन टूट गए आज, मिथ मतलब मंडी हाउस के बारे में, जो थिएटर के बारे में थे, जो यूट्यूब पर सुने हुए थे और मतलब कि ऐसे थे, मतलब जो पता नहीं था, जो यूट्यूब पे या फिर किसी मतलब अभी तक मैंने यूट्यूब पे या फिर किसी एक के व्लॉग में ऐसे कुछ देखे नहीं थे जो पता लगे। मैं गया मतलब कि जाएंगे थिएटर ज्वाइन करेंगे, मतलब कि ऐसे ही जितने भी थिएटर है, मैं नाम तो क्या लूँ, मतलब चल रहे ले लेता हूँ, मतलब कि क्या मतलब जैसे अश्मिता होगा, ब्लैक पल आर्ट्स, बेला थिएटर ग्रुप्स और मंजिल एंड क्षितिज, मतलब बहुत सारे, मतलब 600-700 ग्रुप होंगे टोटल। पर मैं सबको तो नाम पता नहीं, और सारे मैंने एक दिन में विजिट भी नहीं कर सकता। मेरी टाइमिंग भी सही थी, क्योंकि जिस दिन मैं गया, मतलब कि अब मैं कल गया, कल क्या मतलब, हाँ जब गया था मतलब 30 तारीख थी, कल गया था मैं, तो 30 तारीख थी और आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ मतलब कि इसका। तो जब मैं गया, मतलब कि मैं सबसे पहले गया श्री राम सेंटर नाम मतलब आपने सुना ही होगा, मतलब श्री राम से SRC श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स मंडी हाउस का जो सर्कल है उस पर जस्ट है। तो वहाँ पे मैं गया, तो मेरे को सबसे पहले एक लड़का मिल गया, मतलब कि मेरी किस्मत सही थी, क्योंकि जो वो लड़का था वो भी NSD से था, और मतलब कि उससे 6 से 7 साल हो गए थे वहाँ पे, मतलब कि थिएटर करते। फिर उसने थिएटर छोड़ दिया और वो, मैं एक मिनट बैठ के बताता हूँ कहीं पे, जी गया तो चलो ठीक है, ऐसे सुन लो। तो वहाँ पे थिएटर मतलब आज जिस दिन मैं गया था उस दिन NSD का था एग्ज़ाम, मतलब कि NSD का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो उस वजह से, हाँ NSD का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो उस वजह से वो मुझे मिल गया SRC के बाहर ही। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब कि, उससे मैंने बताया कि मैं तो पहले दिन आया हूँ मंडी हाउस एक्सप्लोर करने की और थिएटर ज्वाइन करने के लिए, कि मुझे कौन सा थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं उससे पहले, उससे मिलने से पहले मैं ब्लैक प्लाट्स होके आया था, कि मतलब कि पूछ के, मतलब ज्वाइन करने गया था मैं, कि पूछने के लिए कि क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर, क्या टाइमिंग, क्या बैचेस कब स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने, वहाँ पे संडे था तो ब्लैक पल आर्ट्स बंद था, वहाँ पे लक्ष्मी नगर के पास, मेट्रो स्टेशन के पास मैं गया तो वो बंद था। तो फिर वो बंद था, मैंने गया वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं SRC चला गया, वहाँ पे मुझे भाई मिले जो NSD से थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आए SRC के बाहर। तो मैं भी वहाँ पे खड़ा था। मैंने उनसे बताया कि भाई मैं तो पहले दिन आया, तो मैंने बताया कि मैं तो B पे हो के आया हूँ, मतलब ब्लैक पल आर्ट्स थिएटर ग्रुप। तो उन्होंने बताया कि, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई गाइड कर दो कुछ। तो उन्होंने बताया कि मैंने 4 से 5 थिएटर हाउस ज्वाइन करके मतलब छोड़ दिए मंडी हाउस में। मैंने पूछा क्यों? तो बोल रहे कि ऐसा कोई सा भी तुम बोल रहे कि तुम जो है ना, थिएटर जो हाउस है वो बड़ी मतलब सावधानी से ज्वाइन करना। वो मतलब कि मुझे गाइड करने से भी डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर मैं इसे गाइड करूँगा तो कहीं से ऐसे ना लगे कि मैं इसके साथ कोई स्कैम कर रहा हूँ, मतलब कि इसके साथ स्कैम कर रहा हूँ, जैसे कि पैसे बनाने के लिए, या फिर मिसगाइड कर रहा हूँ किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो फिर मैंने मतलब कि मैंने पूछा, मैंने कि भाई कोई नहीं, आप बता दो मुझे, मैं तो मेरा मतलब ऐसा कोई मतलब मैं सोच नहीं रहा कि आपके बारे में कि आप मुझे मिसगाइड कर रहे हो। तो उन्होंने, यार एक मिनट रुक, हाँ तो उन्होंने, आप से ही आ रही है मतलब, हाँ तो उन्होंने मतलब मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने मुझे बता दिया, एक मिनट। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसा मतलब थिएटर हाउस जो है ना मंडी में ढूंढना, ऐसा जो फ़ीस भी कम से कम ले और फ़ीस भी कम से कम ले और वाजिब तरीके से, मतलब वाजिब तरीका मतलब कैसे, एक जो मतलब ऑनेस्टी होती है ना सिखाने में, कि मतलब पैसे ज़्यादा मैटर नहीं करते, फ़ीस ज़्यादा मैटर नहीं करती, कि मुझे बस अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। ऐसा थिएटर हाउस ढूंढना मंडी हाउस में और दिल्ली में बहुत मुश्किल है। ये कोरोना से पहले तो ऐसा हो भी जाता था कि कोई थिएटर हाउस फ्री में मिल जाता था, पर अब ऐसा कोई भी थिएटर हाउस दिल्ली में लगभग मतलब ढूंढने से मिलेगा भी नहीं। वैसे तो मतलब मैंने ढूंढा, मुझे तो मिला नहीं, और ना मैंने जो 6 से 7 साल से मंडी हाउस में थिएटर कर रहे हैं ना उनको मिला। मतलब कि अब ऐसा है नहीं, मतलब कहने मतलब ये है कि 99% चांस है कि ऐसा कोई थिएटर हाउस है नहीं जो फ्री में तुम्हें एक्टिंग सिखा सके, या फिर कोई भी ऐसी स्किल सिखा सके जो कि फ्री में हो एक्टिंग से रिलेटेड। जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं सारे कमर्शियल हो चुके हैं, और मतलब कि अब थिएटर हाउस का जो है ना मेन चीज़ ये है कि अपने, और सबसे अच्छी एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी, जो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, मतलब कि वो बता रहे थे कि जैसे अगर तुमने कोई थिएटर हाउस ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें लग रहा होगा बस तुम्हें 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार जो कि फ़ीस रहती है GST अलग लगा कर, वो बस तुम्हें मंथली पे करनी है, और बस तुम्हें इतने 3 से 4 महीने में तुम्हारा एक शो हो जाएगा। NSD के एडमिशन के लिए या फिर कोई भी एक्टिंग स्कूल के डिप्लोमा के लिए तुम
एलिजिबल हो जाओगे अपने 4 से 5 सर्टिफिकेट लेकर। ऐसा होता नहीं। ये मैं सोच के गया था, मतलब कि ऐसा तो उन्होंने बताया कि जैसे तुमने मंथली 4 से 5 हज़ार पैसे तो दे दिए, उसके अलावा जैसे कोई वर्कशॉप हुई मंथ में या फिर कोई अलग से कुछ काम हुआ तो बोल देंगे बेटा कि मतलब ये तुम्हें 1,000 रुपये की ड्रेस है, ये पहन के आनी है, और ये एक हम सेट बना रहे हैं अलग से, इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। मतलब कि हिडन चार्जेस होते हैं, मतलब कि जो तुम्हें पता भी नहीं होता। और तुम फिर जब उस 3 से 4 महीने के कोर्स में फंस जाते हो तो तुम मना भी नहीं कर सकते कि यार मैं 1,000 रुपये के लिए अपना ग्रुप क्यों छोड़ दूँ, यार मैंने इतनी मेहनत करी थी ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा सपना था जब मैंने ज्वाइन किया था, और अब मैं 1,000 रुपये के लिए मतलब ऐसे कैसे इस ग्रुप को छोड़ दूँ। तो उन्होंने और बताया कि एक और चीज़ कि जब मतलब क्या होता है वो, हाँ, जब मतलब कि प्रोडक्शन होता है, मतलब लास्ट में जब तुम्हारा मंथ के एंड में जब प्रोडक्शन होता है, तो वो बोलते हैं कि अब उनके पास ऑडियंस तो इतनी होती नहीं, क्योंकि थिएटर में लोग कम जाते देखने फिल्मों के मुकाबले शोज़ को। तो बोल देंगे जैसे कि थिएटर का जो ग्रुप है, मेरा हाथ दुख गया यार, मतलब जो थिएटर है, मतलब वो 5 से मतलब 500 600 750 जितनी भी सीट उसमें थिएटर में है, वो बोल देंगे कि भाई सर बोल देंगे कि 50-50 टिकट या 10-10 टिकट हर बच्चे को दे देंगे कि तुम्हें ये सेल करनी है, फिर तुम्हें टिकट मतलब दूसरे बच्चे को देनी। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उन सारे टिकटों को किसी को बेच दो। अगर नहीं बेच सकते तो अपनी जेब से पैसे, मतलब कि एक तरीके से प्रेशर बना देते हैं कि ये टिकट तुम्हें बेचनी है। बोलते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब कि यार हम मोर थोड़ी देख मतलब नाचने के लिए कि हम टिकट, ये तो मतलब टीचर का काम है। और ये मतलब कि टिकट ना भी बिके, ये इस चीज़ को हमने इस चीज़ के लिए थोड़ी ना कोर्स किया था कि मतलब कि कोई हमें आके देखेगा और या फिर हम टिकट बेचते फिरेंगे कि मतलब पूरे मंडी हाउस में दिल्ली में हर किसी को मनाते फिरेंगे कि भाई टिकट खरीद। और ऐसे प्रेशराइज करने से कौन टिकट खरीद लेता, कोई नहीं खरीदता ऐसे। तो क्योंकि उन्हें बोलते हैं कि 1.5 लाख का ऑडिटोरियम बुक हो गया, 50 60 70 हज़ार में ऑडिटोरियम बुक हुआ, बोलते इतने में होता है, 40-50 हज़ार में होता है, बोलते 1.5 लाख का है, ऐसा मैंने सुना है। मतलब बता रहे थे क्योंकि जो जिनके साथ में गया वो खुद अपना शो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि भाई मतलब कि होता इतने में और बताते इतने के कि 50 से 60 हज़ार मतलब कि में होता है, और बताते 1.5 लाख में। बोलते हैं हम बहुत गरीब है। और सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मतलब कि जितने मंडी हाउस में, उन सब के फ्लैट बने हुए हैं मतलब कि करोड़ों के, और बोलते हैं कि हम गरीब हैं। आजकल मतलब कि थिएटर हाउस ऐसा एक तपस्या की तरह नहीं है कुछ, मतलब जैसे पहले होता था कि मतलब कि बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसे पुराने टाइम में होता था। आज के टाइम में है कि बच्चों से मतलब कि ये इसने ज्वाइन कर लिया कैसे भी करके, इससे जब तक ये जुड़ा हुआ है पैसे जितने निकलवा सको निकलवा लो, क्योंकि उसके बाद तो छोड़ देगा। ये मतलब सीखे या ना सीखे ये इसकी जिम्मेदारी, लेकिन पैसे निकलवाना ही हमारी जिम्मेदारी। मतलब ऐसा सिस्टम बन गया। मतलब कि मैं तो गया, फिर उन्होंने मतलब जो ग्रुप था, मतलब बच्चे मिले सो मुझे, उन्होंने उस लड़के ने बताया कि मेरे कुछ दोस्तों ने मंडी हाउस में 6-7 साल से थिएटर कर रहे हैं। मैं उनके साथ गया, मतलब उनके ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ। मतलब कि वो बोल रहे थे भाई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सारे लूट खसोट मचाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि जो वे थे वो भी एक ग्रुप से जुड़े हुए थे, उनके साथ बहुत बड़ा इस मतलब उनसे खूब 1.5-2 साल जब तक वो उन्होंने 4-5 ग्रुप बदलते रहे, तो उनसे खूब पैसे लूटे। मतलब कि कभी किस चीज़ के ऊपर, कभी किस चीज़ के ऊपर मंथली फ़ीस तो लग जा रही है, मतलब उसका कोई दिक्कत नहीं, वो तो टाइम पर टाइम जाएगी। सर्टिफिकेट के अलग, कॉस्ट्यूम के अलग, सेट डिज़ाइन के अलग, हर मतलब कि कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई ऐसा टास्क दे देते थे जिसमें पैसे उनसे ले लिए जाए। और नए टीचर्स आ रहे, बोल रहे कि टीचर्स दिल्ली के दूसरे कोने से आ रहे, बोल रहे कि भाई चेन्नई से टीचर आ रहे तुम एक्टिंग सिखाने के लिए। उनके रहने का खर्चा, फ्लैट का रेंट वगैरह हर चीज़, मतलब कि इससे अच्छा कि हम तुम्हारी फ़ीस बढ़ा दें, मतलब तुम अलग से चार्जेस उस टीचर के रहने के लिए मतलब कि पैसे दे दो। तो मतलब ऐसा सिखाना, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, हमने तो मतलब मंथली फ़ीस दे देना अपनी, मतलब कि सीखने के लिए। अब ये हिडन चार्जेस ये एकदम नहीं बताते, मतलब ये तुम्हें बताएंगे नहीं कि ये हम बाद में ऐसे करेंगे कुछ, क्योंकि तुम्हें वो माइंड, अब तुम सोच रहे होगे कि यार फिर बच्चे रुकते क्यों हैं, मतलब कि ऐसा मतलब वहाँ पे बच्चे छोड़ क्यों नहीं देते। भाई ब्रेन वॉश कर देते हैं बच्चे का, बच्चे को बोल देते हैं यार तुम एक्टर बनने आए हो, ये करने आए हो, मतलब कि बच्चे को लगता है यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैं 1,000 रुपये के ऊपर 2,000 के ऊपर क्यों अपने मतलब कि इससे थिएटर को छोड़ दूँ, मुझे तो सीखना है, यही तो करना है। बच्चे सिर्फ हाथ ही जोड़ते रह जाते हैं मतलब टीचर्स के, बात सारी ये है। और मतलब बस यही था, मैंने तो जो भी देख के आया मतलब बता दिया।